हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज है 16 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अगस्त 2021 को कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 6 देशों ने, जिसमें से एक तो है हमारा भारत, ठीक है। बाकी के आप नोट करिएगा। सेकंड है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। थर्ड दक्षिण कोरिया, फोर्थ उत्तर कोरिया, फिफ्थ का अलग से नाम नोट करिएगा ध्यान से, लिंस्टेनस्टीन, ठीक है, लिंस्टेनस्टीन। और फिर सिक्स्थ है बहरीन, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि 6 देशों ने एक साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये भारत का 75 नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है हमारे उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इसका विमोचन किया है। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अखिलेश मिश्रा ने। किसने लिखी है? अखिलेश मिश्रा ने। आप नोट करते चलिएगा साथ ही साथ, ठीक है। चलिए देखिए, बाकी के जो हमने ऑप्शन में दिए हैं वो सारे काम के। देखिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसके बाद में कौन है? स्मृति ईरानी कौन है? कपड़ा मंत्री। और कौन है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। इनके पास में 2 डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्री और एक कौन सा है? कपड़ा मंत्री, ठीक है। नरेंद्र मोदी, इनको तो आप जानते ही हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी काफ़ी बार जैसे एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है और काफ़ी बार पूछ भी लिए जाते हैं कि इनका निर्वाचन क्षेत्र वगैरह क्या है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बनी है? तो इसका आंसर है आयशा मलिक ने पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने की पूरी योग्यता हासिल कर ली है, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस है जैसे फातिमा बीबी, ये कौन है? ये 1989 में हमारे भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। कौन? फातिमा बीबी, ठीक है। उसके बाद में है गीता मित्तल का भी नाम इसलिए यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ये बनी थी मतलब जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, ओके। और शिरीषा बांदला के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉट है और इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है और ये भारतीय मूल की है। तो ऐसा करने वाली ये ऐसी तीसरी महिला बनी है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। देखिए पहले पे है कल्पना चावला, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। दूसरी थी सुनीता विलियम्स, ठीक है। और अब तीसरी बनी है शिरीषा बांदला, ओके। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है चाइना ने 2060 का लक्ष्य रखा है कि तब तक के ये अपने क्षेत्र से यानी चीन से कार्बन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। देखिए अगर कार्बन ये उत्सर्जन कर भी रहा है तो ये उसकी जगह पर साफ़ वातावरण रखने का प्रयास करेगा, जैसे पेड़ पौधे लगाएगा, ठीक है, जिससे वायु शुद्ध रहे और जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उतना ही ये ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, ये ख़त्म हो जाए। तो 2060 तक ये कार्बन का अवशोषण कम कर देगा, कार्बन का उत्सर्जन कम कर देगा, ठीक है। चलिए किस राज्य में आदिपुरम त्यौहार मनाया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया गया है। ये आदिपुरम त्यौहार एक देखिए देवी के लिए मनाया जाता है, मतलब देवी की पूजा की जाती है, उसे कहते हैं आदिपुरम त्यौहार।
जैसे देवी लक्ष्मी हैं, तो इन्हीं का एक रूप है, तो उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार में। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के बारे में आपको पता चल गया है कि तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है, आदिपुरम त्यौहार। ठीक है, इतना आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये बनाया गया था 11 अगस्त को। ठीक है, चलिए हरियाणा, हमारे ऑप्शन में हरियाणा, तो इससे याद आ गया कि हरियाणा में क्या हुआ है। अभी यहाँ पे एक बन रहा है हवाई अड्डा, जिसका क्या नाम रख दिया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्या नाम रख दिया है यहाँ का, इस हवाई अड्डे का नाम रख दिया है महाराजा अग्रसेन। ठीक है, महाराजा अग्रसेन, ये भी नोट कर लीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें ना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जिन लोगों ने लास्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं और जिनको पता करना है वो ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है और जिससे उस देश के राष्ट्रपति ने अपना देश छोड़ दिया है या वे अपने देश से भाग गए हैं। तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के कौन थे राष्ट्रपति, अशरफ गनी। कौन थे, अशरफ गनी, जिन्होंने, देखिए लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था, देखिए फिर से लास्ट वीडियो की बात आ गई है कि हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ के जो जनरल थे हिब्दुल्ला अली जई, इनको हटा दिया गया था। ये सेना प्रमुख थे वहाँ के, और किनको बना दिया था सेना प्रमुख नया, जनरल वली अहमद जई को। ठीक है, जनरल वली अहमद जई को बना दिया गया था। क्यों, क्योंकि जो पहले के जो जनरल थे हिब्दुल्ला अली जई, उनसे ये तालिबान संभल नहीं रहे थे। ठीक है, उनने बहुत कोशिश की लेकिन उनका खात्मा नहीं कर पाए, और अब इन्होंने देखो पूरे देश पे कब्ज़ा कर लिया है और राष्ट्रपति भवन पे भी कब्ज़ा कर लिया, जिससे कि राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाना पड़ गया। तो अफ़गानिस्तान का पे 1 लाइनर रूल लगेगा अपना, तो क्या है, अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी। देखिए जिसको 1 लाइनर रूल के बारे में नहीं पता उन्हें एक बार बता देते हैं कि अफ़गानिस्तान देश का नाम है, उसके बाद लेते हैं जस्ट उसकी कैपिटल का नाम जो कि है काबुल, और उसके बाद लेते हैं करेंसी का नाम जो कि है अफ़गानी। तो इस तरह से हमारा 1 लाइनर रूल तैयार हो जाता है, अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी। ठीक है, तीनों चीज़ें एक साथ याद रखने का अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान पे 1 लाइनर रूल लगाते हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया, भारत दिल्ली रुपया, बांग्लादेश ढाका टका। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर टका पूछ लिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट टिक कर सको बांग्लादेश ढाका टका, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खिलाड़ी उन्मुक्त चंद ने अपने संन्यास की घोषणा की है, तो वे किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है, एक मिनट सॉरी, इसका आंसर है क्रिकेट के ये कौन थे, उन्मुक्त चंद। ये थे कौन वैसे, ये अंडर 19 में के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान थे ये। इनकी अध्यक्षता में, इनकी कप्तानी में 2012 में ये वर्ल्ड कप जीते थे, काय का, अंडर 19 विश्व कप। ठीक है, 2012 में जीते थे, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में संन्यास ले लिया है। ठीक है, मतलब अभी घोषणा की है, बहुत ही जल्दी संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो उन्मुक्त चंद किस खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट से। ठीक है, बैडमिंटन का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए बैडमिंटन से याद करिए, बैडमिंटन से पीवी सिंधु याद आए होंगे आपको, जो कि टोक्यो ओलंपिक में इन्हें क्या मिला है, इन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ऐसे आपको लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको अलग से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जैसे आपने नाम पढ़ा वैसे ही आपको उस बारे में, उस फैक्ट के बारे में आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थल में स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर है 4 स्थान हैं जिन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये रामसर स्थल होते क्या है, पहले ये समझिए। रामसर स्थल एक ऐसा संधि है, ये एक टाइप की संधि है
इसमें क्या होगा, इसमें जो आर्द्र भूमियाँ वगैरह रहती हैं यानी वेटलैंड एरिया जैसे नमी वाला क्षेत्र, इन्हें किया जाता है संरक्षित। एक संधि हुई थी यूनेस्को की अध्यक्षता में, कब हुई थी ये? 1971 में संधि हुई थी। इसके अकॉर्डिंग ये जो रामसर स्थल में वे सारे स्थल आएंगे जो कि वेटलैंड है, पहली कंडीशन वेटलैंड है और इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब कि बहुत ही प्रमुख है, ये बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे लिए, इसलिए इन्हें संरक्षित करना है। तो इन सारे स्थलों को क्या कहा जाता है? रामसर स्थल में इन्हें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है? इन स्थलों को रामसर स्थल में शामिल कर लिया जाता है। आर्द्र भूमि समझ रहे हैं ना आप लोग? आर्द्र भूमि यानी नमी वाली जगह। ठीक है, चलिए तो हम क्या देख रहे थे? 4 जगह देख रहे थे। तो पहली नोट करिए, थोल जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरी है बांदवाना, ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तीसरी कौन सी है? भिंडावास। ओके, भिंडावास है। और फोर्थ है सुल्तानपुर। तो भिंडावास और सुल्तानपुर ये दोनों भी हरियाणा में स्थित है और थोल और बांदवाना गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए हैं? 46 जो कि भारत के स्थल हैं उन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत के 46 स्थलों को रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए, ये गलत है, ऑप्शंस गलत है इसमें सारे। इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या नाम है इसका? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? असम में। ओके, असम में कौन सा उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ये हमको क्या फ़ायदा करेगा? देखिए, इससे क्या पता चल जाएगा, जैसे ही हम सैटेलाइट फ़ोन यहाँ पे लगाएंगे तो हमको जानवरों की हरकतें पता चल जाएगी और ये कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, ये पता चल जाएगा। और इनका इलीगल टाइप का जो शिकार होता है, ठीक है, इसे रोका जाएगा। यानी अवैध शिकार रोका जाने के लिए सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये है असम में। तो असम में टोटल है कितने राष्ट्रीय उद्यान? टोटल है 7 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कितने हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान। नोट करिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 5वां डुब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, 6वां है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वां है डेंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं असम में। तो ये भारत का तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान रखने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, तीसरा बना है। पहले पर है तो मध्य प्रदेश है। आपको मध्य प्रदेश के सारे के सारे यानी 9 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताना है। जितना भी आपको पता है पहले तो उनका नाम लिख लीजिएगा और वहाँ पे कौन कौन से पक्षी है, वहाँ पे कौन कौन से जंतु जानवर हैं, उन सब के बारे में बताना है आपको। ठीक है, चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नगर निगम ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ये क्लीन सिटी ऐप लॉन्च हुआ है। ये क्लीन सिटी ऐप है किस लिए? तो ये है कचरा गाड़ी से रिलेटेड। ये कचरा गाड़ी को ट्रैक करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? ये किसी भी टाइप की शिकायत कर सकेंगे इस ऐप पर क्या कर सकेंगे? शिकायत कर सकेंगे और सुधार के लिए एडवाइस दे सकेंगे। ठीक है, किसी भी टाइप की शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ कचरा फैला हुआ है और या फिर यहाँ आज गाड़ी नहीं आई है या समय पे नहीं आई है, जो भी है आपकी शिकायत वो आप इस ऐप पर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कौन लोग कर सकते हैं? उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ये लॉन्च हुआ है और वहीं पर ये लागू किया गया है। ठीक है, चलिए
देखिए, हमने लास्ट वीडियोज़ में यानी 15 अगस्त 2021 को आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर है 12 अगस्त को ये मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी आपको बताने थे कि किस दिन क्या क्या मनाया गया। तो देखिए, 12 जनवरी को तो हमने पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 को पहली बार क्या मनाया गया? भाला फेंक दिवस। और अब ये हर वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, ये किसके सम्मान में मनाया गया? तो ये नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में मनाया गया। और नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में गोल्ड जीता है। ठीक है, 1 अगस्त को क्या मनाया गया था? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये सारे दिवस आपको नोट करने हैं और याद रखने हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, आज का होमवर्क है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 का सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है देश जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और जो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, आपको उनके भी बारे में जो कुछ पता है आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको हमारा वीडियोस कैसा लगता है आप बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।